हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, आंगनबाड़ी जो सभी कार्यकर्ताओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आप सभी के लिए इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मुझे जो है पिछले 6 महीने से हर एक दिन जो है 2-4 लोगों का मैसेज और कमेंट भी आता है कि अतुल जी, मोबाइल का पैसा कब तक मिलेगा, हम लोग जो है कब तक अपने घर परिवार के सदस्यों के मोबाइल से काम करेंगे, क्योंकि बिना मोबाइल के, बिना ऑनलाइन के आंगनवाड़ी के काम अब नहीं हो रहा है। क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप में डेली सेंटर ओपन करना, डेली फोटो कैप्चर करना या फिर एफआरएस करना, बच्चों का अटेंडेंस बनाना, स्टॉक मेंटेन करना, आभा आईडी बनाना, इसके अलावा जीएमडी करना, ये सारा काम पोषण ट्रैकर ऐप पर किया जा रहा है और उसके लिए मोबाइल उपलब्ध होना चाहिए। सेविकाओं का अपना खुद का सेपरेट मोबाइल होना चाहिए। लेकिन आप सभी को मालूम है कि आज से 5-6 वर्ष पहले जो है सेविकाओं को सरकार ने मोबाइल दिया था, लेकिन वो मोबाइल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और वर्तमान समय की मांग को देखते हुए 5G अच्छा मोबाइल, एक 5G मोबाइल सेविकाओं को मिलना चाहिए। इसके लिए बिहार विधानसभा इलेक्शन के 2-3 महीने पहले खबर आई थी, जुलाई अगस्त के समय में 2025 में, कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए सरकार 11,000 रुपए देगी। लेकिन वो खबर सिर्फ खबर रह गई, अभी तक उस पर किसी प्रकार की कैबिनेट की बैठक में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, जो दुख की बात है। एक तरफ एक बड़ा दुख ये है कि मानदेय जो है 3-3, 2-2 महीनों का पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके रिलेटेड काफी दुखद भरे मैसेज मेरे पास आते हैं कि अतुल जी, पैसा नहीं आने के चलते हमारे घर की स्थिति बिगड़ गई है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में आपको बिहार कैबिनेट की बैठक में जो 32 प्रस्ताव पास किए गए हैं उसके बारे में खबर देखने को मिलेगी कि किस प्रकार सरकार जो है अलग अलग मद में अलग अलग योजनाओं से जुड़े जो लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं या जो योजनाएं हैं, उनमें पैसा डबल कर रही है और उनको दुरुस्त कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सेविकाओं की कहीं न कहीं उपेक्षा की जा रही है। इसके संबंध में आपको खबर देखने को मिलेगी कि क्लास 1 से लेकर 10 तक के जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ते हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, SC ST या OBC, उन सबके छात्रवृत्ति में 2 गुने की वृद्धि की गई है और करोड़ों रुपए उनके लिए जारी कर दिए गए हैं। लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय तो दूर की बात है, क्योंकि मानदेय पिछले वर्ष ही बढ़ा था, लेकिन मोबाइल के संबंध में कोई भी अपडेट निकल के सामने नहीं आ रही है। कैबिनेट की बड़ी बैठक कल जो है 29 जनवरी 2026 को गुरुवार को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में की गई, लेकिन समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल देने के बारे में कोई भी चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में नहीं हुई है। और सरकार बनने के बाद ये बिहार सरकार की जो है 4थी या 5वीं कैबिनेट की बैठक जो बेहद दुखद है। चलिए डिटेल में हम पूरा डिटेल आपको आगे दिखाते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, कल के डेट में यानी 29 जनवरी 2026 को दिन बुधवार को शाम के 4:30 पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक हुई। आप सभी को मालूम है कि कैबिनेट की बैठक जब भी होती है तो उसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और आने वाले वर्ष में कहाँ कितना पैसा और किस लिए खर्च करना है, उसके लिए सारा हिसाब किताब इस कैबिनेट की बैठक में अलग अलग विभाग के लिए जारी किए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार सरकार जो है हर एक वर्ग के लिए सुविधाएं और योजनाएं जो लाई हैं उसमें किसी भी प्रकार की कटौती करने नहीं जा रही है, बल्कि जो है उसमें जो है बढ़ोतरी कर रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है उसमें 2 गुने की वृद्धि की गई है। लेकिन दुखद बात यह है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए जो मोबाइल देने का हिसाब किताब इलेक्शन से पहले, विधानसभा चुनाव का पहले सूचना में आया था, खबर में आई थी, उसके बारे में इस बैठक में भी कोई विचार नहीं किया गया। तो कैबिनेट की इस बड़ी बैठक में 30 के आसपास प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है SC ST डिपार्टमेंट के लिए जो है SC SC वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से जो है प्री मैट्रिक यानी मैट्रिक से पहले, जैसे कि क्लास 1 से लेकर 4 तक 1200 रुपये और क्लास 5 से लेकर 6 तक 2400 रुपये और 7 से लेकर 10th क्लास तक के SC ST के लड़के लड़कियों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वो 3600 रुपये और जो SC ST बच्चे जो हैं छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं उनको 6000 रुपये वार्षिक पूरा निर्धारित किए जाने के लिए जो है यहाँ पर 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। देखिए
सबके अंतर आपके लिखा होगा लास्ट में स्वीकृति। प्रस्ताव स्वीकृत का मतलब कि सरकार ने इसके लिए बजट जारी कर दिया गया है, यानी कि इसके लिए जो पैसा है वो सरकार ने रिलीज कर दिया है। अब ये खर्च निश्चित तौर पर होगा। तो इसी तरह की क्यों जो है मोबाइल के संबंध में अभी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक से पास होने के बाद ही मानदेय बढ़ता है या फिर किसी भी योजना के लिए खर्च के लिए सरकार यहाँ प्रस्ताव पास करती है। तो देख पा रहे हैं पहले जो है ये 600 रुपये मिलता था, लेकिन अब 1200 मिलेगा। पहले 1200 मिलता था, अब 2400 मिलेगा। पहले 1800 मिलता था, अब 3600 मिलेगा। दोगुना वृद्धि की गई है। ठीक इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जो है इतना रुपये पारित किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में है। उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में सरकार ने जो है पैसे पास किए हैं। गृह विभाग, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं सब विभागों का नाम आपको देखने को मिल रहा है। आप सभी को मालूम है कि हमारा जो विभाग है वो समाज कल्याण विभाग है। अगर सरकार हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा करती है या आंगनबाड़ी योजनाओं के संबंध में, तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वो प्रस्ताव स्वीकृत होता है। नीचे यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में भी जो है यहाँ पर छात्रावास अनुदान पहले 1000 रुपये मिलता था, उसको अब 2000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। और यहाँ पर इसके लिए 19 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत कर दिए गए कि सरकार इसके लिए खर्च करेगी। इसके अलावा जो पोस्ट मैट्रिक है यहाँ पर उसके लिए भी जो है 1.5 लाख रुपए पहले सीमा थी कि 1.5 लाख रुपए का जो है इनकम सर्टिफिकेट वर्ष का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं हो, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए भी कर दिया गया है। इसके अलावा जो BC के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं क्लास 1 से लेकर 10th तक, उनके लिए भी जो है छात्रवृत्ति की राशि जो है सीधे दोगुना कर दी गई है। यानी कि सरकार इन सारी चीज़ों में पैसा खर्च कर रही है। इसके लिए आप लोग देखेंगे तो 1751 करोड़ रुपए जो है सिर्फ छात्रवृत्ति दोगुना करने के लिए किया गया है। हमें इसके लिए दुख इसलिए लगा क्योंकि सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय जो है 3-3 महीने से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो कब तक आएगा? अब फरवरी में ही आने की उम्मीद है। और इसके लेकर कई सेविका सहायिका परेशान है कि उनका मानदेय कब तक आएगा, क्योंकि कई लोगों का घर मानदेय से ही चलता है। लेकिन मानदेय तो दूर, यहाँ पर किसी भी प्रकार के मोबाइल के संबंध में, सेविका सहायिका आंगनबाड़ी के संबंध में कोई भी घोषणा जो है इस कैबिनेट की बैठक में नहीं की गई है। और यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, मंत्रिमंडल विभाग, सारे विभाग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और कुल जो है यहाँ पर 32 प्रस्ताव जो है स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसमें आंगनबाड़ी से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है, जो दुख की बात है। उम्मीद मुझे भी थी कि मोबाइल के संबंध में सरकार जल्द से जल्द फैसला लेगी, क्योंकि इसके बारे में आवाज़ भी उठाई जा रही है और आवश्यक चीज़ भी है, क्योंकि जो ऑनलाइन काम करने का सिस्टम है वो टोटली मोबाइल पर डिपेंड है। और मोबाइल यानी संसाधन ही उपलब्ध नहीं हो तो ये काम करना थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है। उम्मीद करूँगा सरकार इस पर जल्द जो है फैसला ले और मानदेय जो रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द पास करे, क्योंकि छात्रवृत्ति वगैरह वो वर्ष में एक बार दी जाती है, लेकिन मानदेय महीने का महीने दिया जाता है। उस पर कई आंगनबाड़ी सेविकाओं का घर खर्च डिपेंड करता है, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।